16 नंबर, किसी धन पर समान दर से साधारण ब्याज, लिखते चलेंगे कुछ नहीं, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज, ये हमारा हो गया चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, हम बड़ा में से छोटा घटाते हैं, बड़ा तो ये है छोटा ये है, लेकिन हम एग्जाम में थोड़े इतना समय है कि कौन बड़ा कौन छोटा, सीधा हम काम करते चलेंगे। अंतर 2 वर्ष के अंत में 4 रुपया, कितना अंतर है जी? 4 रुपया है। अब ब्याज की दर 5% है, समझो 2 साल का है ना जी, अब 5% की दर से, तो इसका 2 तरीका से हम बता रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम एसआई निकाल लेते हैं, कितना परसेंट हुआ, तो देखो तो 2 पचे एसआई कितना हो रहा है जी? 10% हो रहा है। अगर सीआई निकालेंगे तो कितना होगा जी? 50, 2 अंक के पहले देते हैं ना, 2 साल का है तो 2 अंक के पहले, 3 साल का होगा तो 4 अंक, यानी बढ़ा देंगे, डबल बढ़ाएंगे। अब 2 पचे 10, अंतर मतलब होता है बड़ा में से छोटा घटाना, तो इन दोनों को यानी सीआई में से एसआई को घटाएंगे, तो देखो तो 10.25 में से अगर 10 को घटाओगे तो कितना आएगा? 0.25 है ना, परसेंट आएगा। और ये जो अंतर आ रहा है 0.25%, यहां रुपया में अंतर दे रहा है 4 रुपया। सवाल हमसे क्या पूछा? धन, धन है ना पूछा है, तो 100% का मान निकाल लो। बोलो कोई दिक्कत है तो? तब हम ये 1 2 है ना दशमलव, तो हम इधर ना बैठाकर इस दशमलव को यहां बैठा देंगे, बैठा दें। चलो ये दशमलव हटा दिए और यहां पे हम 2 जीरो बैठा दिए, ठीक है। अब कटाओ, 25 चौका 100, 4 चौका 16, यानी 2 जीरो है 2, तो हमारा धन कितना है जी? 1600। समझ में आया? कोई दिक्कत? एक और इसका तरीका है, लेकिन देखो ये जो है ये जीवन भर हम लोग करते आए हैं, हम मात्र 10 सेकेंड के लिए या 5 सेकेंड के लिए हम अपना रास्ता क्यों चेंज करें? थोड़ा यहां देखो भाई, कभी भी अगर अंतर पूछे तो इतना करने की भी जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट कर सकते हो। क्या अंतर ना पूछा है कभी भी, चाहे 2 साल का हो चाहे 3 साल का हो, सीधा इसका तुम निकाल लो, दशमलव के पहले जो बैठाते हैं ना, बस वही, तो सीआई निकालना है केवल, 50 2 अंक के पहले होता है ना, बस ये तुम्हारा एसआई और सीआई का अंतर हो जाएगा, तो सीधा 0.25 के बराबर ये लिख दो, तो 100% का मान निकाल लो। तो ये 1 2 अंक के पहले है तो 2 को हटा दो, इधर 2 को जीरो बिठा दो, 25 चौका 100 और 4 चौका 100। समझ में आया? ये करने की जरूरत नहीं है। बोलो इसमें कोई दिक्कत है तो? 3 साल का भी हो तो एकदम आसानी से हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं। देखो 18 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है किसी धन राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष 3 इयर्स साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यानी एसआई और सीआई में 15 रुपया 50 पैसा का अंतर है, तो धन राशि ज्ञात करें। तो अभी हम जो बताए हैं 2 साल का ट्रिक बताए ना, तो चाहो तो उसी तरीका से तुम बना सकते हो सब। देखो जरूरी नहीं है कि एसआई निकाले सीआई, कभी भी अंतर 3 साल का हो चाहे 2 साल का हो, दशमलव के पहले जो बैठाते हो ना, आई मीन दशमलव के बाद वाला या दशमलव जितने अंक के पहले बैठाते हो, बस वही अंक तुमको लेना है। तो 3 साल का है तो पहले तो क्यूब करेंगे, तो 10 दहिया 10 का क्यूब 1000, तो 2 जीरो ले ले, हासिल कितना बच गया? फिर स्क्वायर करेंगे, 10 दहिया 100, 100 में 300 जोड़ेंगे, गुना करेंगे 300, 300 में 10 जोड़ेंगे तो 300, फिर 2 अंक ले लेंगे, हासिल कितना बचा? 3 दशमलव है ना, 10 तिहाई 30 और 30 में 3 जोड़ेंगे 33, इसमें हासिल बच गया है, तो कोई बात नहीं। अब यहां देखो तो ये तो सीआई है ना जी, सीआई है,
एसआई भी निकाल लेते हैं, थोड़ा समझ में आ जाएगा। 10 तिहाई 30, कोई दिक्कत? अब अंतर दिया है इतना रुपया, अगर हम वो त्रिकोला मेथड बताते ना तो ये जो हासिल जो बच रहा है केवल यही हम लिख देते। समझ में आ रहा है? ये 30 में हम नहीं जोड़ते, तो ऐसे ही बता दे रहे हैं, आसान है। तो 33 में से इसमें से अगर घटाओगे तो कितना होगा जी? ये हो गया 3.1%। अंतर निकालेंगे तो यही ना होगा जी। अंतर मतलब बड़ा में से छोटा घटाना, घटाए हैं हम, ठीक है। तो इतना याद दिया कितना है जी? अच्छा, दशमलव के बाद ये जीरो का वैल्यू हटा दो। एक अंक के पहले इधर भी है, एक अंक के पहले इधर भी है, तो हटा दे दशमलव। 100% का ही ना मान निकालना है, कह रहा है धन बताइए। तो 5 एकम 5, 5 3 15, 31 25 155, और 100 में 5 से कर लो। कोई दिक्कत? चलो 19 बन गया है। तो ये 19 यही क्वेश्चन तो है, 3 वर्ष का है। एक और बता देते हैं, बता दें कि बना लोगे? सब बन जाएगा, छोड़ दें तब। तो 20 नंबर बताएं? 20 नंबर देखो, 20 नंबर नहीं बनेगा, ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 इयर्स का सीआई दे रहा है 832 रुपया। ध्यान से समझना सब। इसी अवधि पर, यानी यही 2 साल का, यही 2 साल का साधारण ब्याज 800 रुपया दे रहा है। तो इसी धन पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, बाप रे बाप, अब तो 3 साल का पूछ गया। सीआई और एसआई हमको बताना है, वो भी 3 साल का अंतर बताना है। कैसे? तो ध्यान से समझना, इसमें यार दर दिया ही नहीं है, कैसे निकलेगा? दर रहता तो हम आसानी से निकाल लेते हैं। चलो ना दर निकाल लेते हैं, क्या जाता है। 3 साल का पूछा, देखो तो अच्छा 2 साल का जो ब्याज दे रहा है 800 है ना, तो 1 साल का कितना होगा जी? 400 होगा ना, क्योंकि साधारण ब्याज, ब्याज जो होता है समान होता है, खाली चक्रवृद्धि ब्याज अलग अलग होता है। तो एक बात तो और हम जानते हैं कि 1 साल का चाहे वो साधारण हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, क्या होता है? समान होता है। तो पहला साल का तो 400 रुपया होगा, और टोटल हमारा कितना है? 832 है ना। तो 832 में से 832 में पहला साल का ब्याज अगर निकाल लें, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ध्यान देना, ये एसआई, सीआई और एसआई है, अमाउंट नहीं है, क्योंकि आएगा उस तरह का क्वेश्चन। तो पहले साल का अगर 400 रुपया ब्याज हुआ तो दूसरे के साल का कितना होगा? कोई दिक्कत है यहाँ पे? बोलो किसी को? कोई दिक्कत नहीं। हम दर निकाल लेते हैं, आर कितना होगा जी? तो देखो तो 400 से 432 रुपया और कितना परसेंट बढ़ रहा है? तो 32 में बढ़ रहा है जी। 400 से 432, 32 रुपया अधिक है। किससे अधिक है जी? 400 से, तो बट्टा 400 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो 4 अठे, कितना परसेंट आ गया? बस अब बन गया हमारा सवाल। हमसे पूछा है सीआई और एसआई निकालना है, तो कोई बात नहीं, जिससे मन करे उससे। अगर एसआई कितना दे रहा है? 8%, तो दर हमारा कितना है जी? 8 है ना, तो 8 दूनी 16% तो हमारा ब्याज है, ब्याज दे रहा है भाई 800 रुपया। क्या हमको 3 साल का सीआई और एसआई का बात है, तो हम 3 साल का निकालेंगे ये 8% के हिसाब से। तो चलो 8 का क्यों करेंगे तो कितना होगा जी? 512, यहां समझा दे रहे, 2 अंक ले लेंगे 12, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? 2 साल का 8 अठाई 64, 64 में हम 3 से गुना करेंगे, 64 में 3 से, 3 चौका 12, 3 छक्का 18 और 1 19, अब 5 जोड़ लो तो कितना हो जाएगा? 197। तो 2 अंक ना लेंगे जी, 97 पॉइंट, एक बचा। अब यहां पे
हम इसको गुना नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सीधा यही लिख देंगे। तो ये ना CI और SI का अंतर निकलता है। समझ में आया कि नहीं आया? बस अब इसका मान तुम चाहो तो निकाल सकते हो। ठीक है, चलो निकाल कर दिखा देते हैं। 16 पचे 80 कर लो। 5 दूनी के 10, 5 एकम 5, 5 और 1 6, 5 सते 35 के 5 हासिल 3, 5 9 45, 45 और 3 48, 5 एकम 5, 5 4 9 और 10 एगो जीरो है तो जीरो बिठा देते हैं। 0.4 अंक के पहले 2 2 4, दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है। कहीं दिक्कत हुआ है तो बोलो, या हम डायरेक्ट निकालें, अभी ट्रिक बताए है ना डायरेक्ट, नहीं तो फिर तुमको क्या करना पड़ता, ये हासिल फिर 8 तरीके 24, 24 में एक जोड़ते 25, अब फिर SI निकालते, अब फिर घटाते, तब इतना आता। समझ में आया या नहीं आया? कहीं दिक्कत? ठीक है, नोट करो इसको भी। अब देखो 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझना। 1200 रुपया शुरुआत में है, इसका मतलब मूलधन है। 1200 रुपया 1 साल के लिए, 1 ईयर्स के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक, यानी अर्ध मतलब आधा, हर साल में 6 महीना गणना करने पर ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना, यानी ब्याज मतलब SI और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमको बताना है। देखो ये अर्धवार्षिक, छमाही, तिमाही जो क्वेश्चन होता है ना, बहुत अक्सर बच्चे गलती करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा पहले हम समझते हैं अपनी भाषा में। अच्छा, हम कह दें कि भाई हम इतना रुपया कर्ज दे रहे हैं, लेकिन हर साल आपको 10% देना है, लेकिन वो बोला कि नहीं हम उतना नहीं दे सकते, साल साल में नहीं दे सकते, हम 6 महीना पे देना चाहते हैं। तो कहेगा ठीक है, क्या दिक्कत है, तो 6 महीना पर देगा तो 10 का आधा ना होगा जी। समझ में आ रहा है? तब यही फॉर्मूला ट्रिक छमाही के लिए हम बताएंगे, तिमाही का इसके बाद वाला में वीडियो में बना देंगे। तो तिमाही हो छमाही हो आराम से तुम निकाल सकते हो। तो छमाही के लिए आर में हम आधा ना करेंगे जी, सीधा बात है, जब भी छमाही की बात हो तो आर में 2 से क्या करना, भाग कर देना। समझ में आया? अच्छा, अगर हम 6 महीना पर देंगे और 1 साल में देना है तो कई बार देगा जी, 2 बार देगा। तो एन में जो एन है, एन कहो या टी कहो, इसमें छमाही जब बात होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, गुना करेंगे। लेकिन ये ध्यान में रखना, बहुत गड़बड़ हो जाता है, बच्चा सब यहाँ टाइम ज्यादा हो जाता है। टाइम क्या होता है, देखो 1 साल था अब 2 साल हो जाएगा, तो बच्चा यहाँ क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है। अगर यही तिमाही के लिए, चलो जिक्र कर रहे हैं तो करिए दे रहे हैं, तिमाही के लिए, अगर तिमाही के लिए हो तो एक बात बताओ, हम 1 साल में 10-10, अच्छा इस पे हटा दो क्योंकि इतनी कटेगा नहीं, हम मान लेते हैं कि 16% दर है वार्षिक, हर साल में 16% देना है। हम जो लेने वाला कहे कि नहीं हम हर साल में नहीं दे सकते, हम तिमाही दे सकते, 3-3 महीना पर दे सकते, तो बताओ इस 16 को क्या करेगा, बांटेगा ना, तो कितना बार में, 3 भाग में। अक्सर बच्चे ऐसे ही गलत करते हैं, क्योंकि 3-3 महीना पे भी देगा तो 3 भाग में बांट देंगे। 1 साल में कई गो आएगा, 3-3 भाग में बांटोगे तो 4 गो आएगा, तो इसको कितने भाग में, 4 भाग में बांटेंगे। तो आर में हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, तब ना 4-4%। ये अक्सर गलती करते हैं, इसीलिए हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जो कभी भी लाइफ में तुम्हें दिक्कत ना हो। तो 4 से भाग किए तो 4 से समय में गुना करेंगे। तो ये एक किधर है जी, 1 साल का ना था, तो एन में या टी में हम 4 से गुना करेंगे, यानी 4 बार। 1 साल में कोई बार देगा, 4 बार देगा, तभी ये 16% कंप्लीट हो। बात समझ में आया? तो ये छमाही के लिए और ये तिमाही के लिए, बस कंप्लीट। ये चीज याद रखना, क्योंकि अक्सर यहां बच्चे 3 से काम करते हैं।
क्यों 4 से हम किए बता दिए, 3 3 6 3 9 और 3 12, 4 बार हो रहा है इसलिए हम 4 से गुना भाग करेंगे। समझ में आया या नहीं आया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? अब हमको नहीं लग रहा कि कभी जिंदगी में भूलोगे। चलो अब इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं, अब आसान हो जाएगा। 1200 रुपया एक साल के लिए, लेकिन ये कर अर्ध वार्षिक, अर्ध मतलब छमाई है, तो एन में हम क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 ईयर्स यानी 2 छमाई हो जाएगा, और इसमें 2 से भाग करेंगे तो 2 पचे 10%, बस हो गया। और ये 2 से भाग किए हैं तो ये छमाई हो गया। अब ये छमाई हो तिमाही हो कौओ हो कोई तुमको मतलब नहीं है, 2 साल है ना, ये मन में मानना है 2 साल, 2 छमाई लोगों को दिखाने, लेकिन अपने मन में 2 साल। तो 2 साल का कैसे चक्रवृद्धि साधारण ब्याज निकालते हो? निकाल लो ना, क्या निकालना है इसको? अच्छा अंतर निकालना, तो ध्यान से समझना यहाँ कैसे बनाएंगे। ये पूरा 100% का ना मान है जी, हमको अंतर निकालना है, तो खाली इसका स्क्वायर जितना अंक के पहले बैठाते हैं वही ना अंतर होता है, तो बस 50 2 अंक के पहले बैठाते हैं तो यही ना हमारा अंतर है, बस हो गया। अब ये देखो ये अब यहाँ हाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब इसको कर लेते हैं 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 25 अपान 30, और कई गो 1 2 अंक के पहले, 1 2 अंक के पहले क्या निकालना है जी? क्या निकालना था? कितना नंबर है ये? 23 नंबर। ठीक है, तो हमको धने निकालना था, तो कितना रुपया आया? 3 रुपया। समझ में आया कि नहीं आया? भारी है? तो ये चीज तुम लोग को बस बताना था, ये क्लियर कर दिया। अब हमको नहीं लग रहा कि अब ये कंफ्यूजन कभी जिंदगी में होगा। अब इसके पहले जो भी क्वेश्चन होगा क्लियर किया जाएगा।